हेलो गाइस, मेरा नाम सिमरन है। आज हम देखेंगे लीड कोड का 441 क्वेश्चन, जिसका नाम है अरेंजिंग कॉइन्स। ये हमारा इजी लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमें कॉइन्स दे रखे हैं और हमें स्टेयर केसेस बिल्ड करने हैं विद दीज कॉइन्स। हम सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे n हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो 1 2 3 4 5 2 3 4 5। अब ये पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पर एक खाली आ गया ना। ये रो हमारी इनकम्प्लीट है, जैसे हमारा पैटर्न होता है ये वाला। तो ये कैसे बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक एक ऐसे बढ़ता जाता है ना, एक एक ऐसे बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ पर तो खाली है, तो इसमें कितनी रोज़ फिल हैं? 1 2 3। ये वाली रो तो खाली है। रो कितनी फिल है? 2। तो इसका आंसर आएगा 2। ओके। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। 2। जैसे n हमारा 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। इसमें कितनी फिल है? 1 2 3, तीनों रो फिल है। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब इसकी अप्रोच डिस्कस करते हैं कि इसकी अप्रोच क्या होगी। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमारी जो रो है वो हमारी 1 से बढ़ती जा रही है। मतलब जो रो का काउंट है, जैसे पहले रो का काउंट 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, एक एक से बढ़ता जा रहा है। तो रो काउंट को सबसे पहले हम 0 ले लेते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अब एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये हमारा n है, 6 है n हमारा। 6 में से इसको करा, 1 को गायब करेंगे तो कितना आएगा? 5। यानी कितने? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब 5 में से इस वाली रो को, रो कितना है? 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3, यानी 3। और अगर 3 में से 3 माइनस करेंगे तो 0। हमारी रो ख़त्म हो गई। तो यही लॉजिक हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्या लॉजिक रहेगा? इसको बाद में देखते हैं। रो काउंट हमारा 0 है और n है हमारा 6। तो पहले रो काउंट को प्लस प्लस करेंगे। रो काउंट प्लस प्लस कितना हो गया? 1। और इसको माइनस कर देंगे, n इक्वल n माइनस रो काउंट। तो कितना आया? 6 माइनस 1 कितना आया? 5। तो ये हो गया 5। अब ये 5 है तो इसको प्लस कर देंगे 2। अब 5 में से 2 माइनस करा 3। ये हम n इक्वल 6 के लिए सबसे पहले सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। 5 3। अब क्या करेंगे? इसको प्लस प्लस कर देंगे और 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा। अब 3 माइनस 3 क्या हुआ? 0। 0 हो गया ये। तो हम रिटर्न अब किसको करेंगे? रो काउंट को रिटर्न कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा 3। ये हो गया हमारा n इक्वल 6 के लिए। अब देखते हैं n इक्वल 5 के लिए। रो काउंट 0 रखा, n है हमारा 5। सबसे पहले इसको बढ़ा दिया, 1 कर दिया। अब क्या करेंगे? माइनस करते हैं n माइनस रो काउंट को, यानी 5 माइनस 1 को। तो कितना आया? 4। और इसको बढ़ा देंगे 2 से। अब 4 माइनस 2 कितना आया? 2। तो इसको 2 आया, इसको बढ़ा देंगे 3 और इसको 2 कर देंगे। अब देखते हैं। अब देखो, n है हमारा 2 और रो काउंट है 3। कितना आया? -1। ये हमारा नेगेटिव में चला गया है ना। तो नेगेटिव में चला गया। अब हमारी कंडीशन एक फॉल्स हो जाएगी। हम यहाँ पे वाइल लूप लगा रहे हैं। हम जब तक चलेंगे जब तक हमारी 0 है। अब n हमारा क्या आ गया? -1। अब क्या n यानी -1 बड़ा है 0 से? नहीं। तो हम क्या रिटर्न करेंगे? ये हमारा कौन सा केस है? ऑड केस है। ये आपने ध्यान दिया।
इवन केस में हमारी सारी रो फिल हो रही हैं अच्छे से, बट जब बात आती है ऑड की, तो ये एक स्किप है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, रो काउंट को हम क्या करते थे, रिटर्न करते थे। तो हम रो काउंट को क्या करेंगे, -1 करके रिटर्न करेंगे, यानी 3 - 1 = 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सो अब इसका लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक क्या, लॉजिक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसका देखते हैं कोड। कोड का मैं बस ऊपर ऊपर का लॉजिक बता देती हूँ। सो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया, रो काउंट हमने लिया 0। अब वाइल चलाएंगे, जब तक हमारा n बड़ा है 0 से तब तक क्या करेंगे, रो काउंट को सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस प्लस, और n में से n माइनस रो काउंट, ओके, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हटाओ और रिटर्न करेंगे किसको। अब देखो, रिटर्न वाले केस में हम क्या करेंगे, हम टर्नरी ऑपरेटर चलाएंगे, रिटर्न करेंगे अगर n हमारा इक्वल 0 है। अगर n हमारा 0 आ गया लास्ट में, जैसे उसमें n हमारा 0 आ रहा था इवन वाले केस में, अगर n इक्वल हमारा 0 है तो सीधा रो काउंट को ही रिटर्न कर दो, ठीक है। और अगर रो काउंट नेगेटिव है या फिर कुछ भी इसके अलावा आ रहा है तो क्या रिटर्न करेंगे, रो काउंट -1। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। थैंक यू गाइस।